5 एपिसोड्स में हमने एक केस खोला, एक डिसअपीयरेंस, एक हस्बैंड जो चुप था, एक कांस्टेबल जो एग्जिस्ट नहीं करता था, एक डिवीजन जो लिस्टेड नहीं। नैना वर्मा, स्टेटस वॉलंटरी। रोहित वर्मा, NKSD इन्फॉर्मेंट। कांस्टेबल यादव, ट्रांसफर्ड टू NK स्पेशल डिवीजन 2009। राघव सिंह, उन्हें भी कहा गया था केस इनकम्प्लीट रहने दो। और सेक्टर 4, वो जगह जहां नैना है, जहां 1987 के 3 लोग हैं, जहां राघव सिंह 2003 में वे थे और वापस आना नहीं चाहते थे। आज हम वहां जाएंगे राघव सिंह के साथ, अगर वो हमें जाने दें। ये है शून्य फाइल्स, एपिसोड 6, सेक्टर 4। राघव सिंह ने कहा था सेक्टर 4 2003 में गया था। याद नहीं कितनी देर रहा, याद नहीं कैसे वापस आया। बस इतना याद है, वापस आना नहीं चाहता था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप फिर जाएंगे? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं नहीं जानता था इसका क्या मतलब है, लेकिन 14 नवंबर को हम दोनों NK डिस्ट्रिक्ट गए, उस एड्रेस पर जो राघव सिंह को याद था। धुंधला, जैसे किसी ने उनकी मेमोरी में से पेंसिल से लिखकर रबर से मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाए। आज का एपिसोड सेक्टर 4 के बारे में है, जो एग्जिस्ट करता है, जहां नैना है, जहां 1987 के 3 लोग हैं और जहां से कोई वापस आना नहीं चाहता। राघव सिंह उस सुबह अलग लग रहे थे। हम दोनों उनकी कार में थे। NK डिस्ट्रिक्ट, एक पुरानी कॉलोनी, जहां नए बिल्डिंग्स नहीं थे, जहां लोग कम थे, जहां रोड्स के नाम किसी मैप पर नहीं थे। उन्होंने गाड़ी रोकी एक बिल्डिंग के सामने। 3 मंजिल, पुरानी, सरकारी रंग, खिड़कियां फ्रॉस्टेड ग्लास, दरवाज़ा स्टील, बंद। कोई बोर्ड नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं, कोई नंबर नहीं। मैंने पूछा, यही है? राघव सिंह ने कहा, हाँ। आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, बस कार यहीं रुकी, जैसे पहले भी रुकी थी। हम दोनों कुछ देर बस उस बिल्डिंग को देखते रहे। फिर राघव सिंह उतरे, मैं उनके पीछे। दरवाजे के पास पहुंचे। कोई बेल नहीं थी, कोई इंटरकॉम नहीं था। राघव सिंह ने दरवाज़ा पुश किया। वो खुल गया, बिना आवाज़ के, जैसे इंतज़ार कर रहा था। हम अंदर गए। अंदर की हवा बाहर से अलग थी, ठंडी नहीं, स्टेल नहीं, बस अलग, जैसे किसी बंद लाइब्रेरी में घुसो, जहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन हवा फ्रेश है। मैंने राघव सिंह को देखा। उनका चेहरा ब्लैंक था, जैसे मेमोरी की कोई लेयर धीरे धीरे वापस आ रही हो। अंदर एक कॉरिडोर, लंबा, दोनों तरफ डोर्स, सब बंद, सब नंबर्ड। नंबर्स ऑड थे। डोर 1, डोर 3, डोर 5, डोर 7। इवन नंबर्स नहीं थे। कोई डोर 2 नहीं, कोई डोर 4 नहीं। मैंने नोट किया, आगे चला। कॉरिडोर के आखिर में एक डोर, बाकी सबसे अलग, लकड़ी की, पुरानी। उस पर कोई नंबर नहीं, बस एक वर्ड, रिसेप्शन। राघव सिंह रुके उस डोर के सामने। ये डोर 2003 में यहीं तक आया था। और अंदर? याद नहीं। मैंने हैंडल पकड़ा। राघव सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा। आर्यन, जो भी अंदर हो, जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, हमें वापस आना है, समझे? मैंने हाँ कहा। दरवाज़ा खुला। एक रूम, बड़ा,
रोशनी वार्म, सॉफ्ट, जैसे दोपहर की धूप, लेकिन खिड़की कोई नहीं। और उस रूम में लोग थे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, कुछ बात कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने ध्यान से देखा। एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहा था। डेट 1987। एक औरत कुछ लिख रही थी नोटबुक में, बिना रुके। एक बच्चा फ्लोर पर खेल रहा था, अकेला, क्वाइटली। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन कोई भी अकेला नहीं लग रहा था। कोई भी हमारी तरफ नहीं देखा जब हम अंदर आए। मैं उन लोगों को देखने लगा। कोई 30 से 35 लोग, अलग अलग उम्र, अलग अलग कपड़े। और फिर एक चेहरा। रूम के कोने में एक किताब पढ़ रही थी, शांत। नैना। मैंने राघव सिंह को देखा। उनकी आंखों में रिकॉग्निशन था। वो उसे पहचान गए थे, उस फोटो से जो फाइल में थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसने किताब नहीं रखी, ऊपर नहीं देखा। मैंने कहा, नैना। उसने किताब रखी, मेरी तरफ देखा। आप कौन हैं? मेरा नाम आर्यन है, मैं आपका केस। उसने हाथ उठाया, रोकते हुए। मेरा कोई केस नहीं है। आप ठीक हैं? हाँ। आप यहां क्यों हैं? क्योंकि मैं यहां रहना चाहती हूं। मैंने उससे पूछा, रोहित? उसके चेहरे पर कुछ नहीं बदला। वो ठीक होगा, वो ठीक होगा। प्रेजेंट टेंस नहीं, फ्यूचर। जैसे उसे पता था रोहित अभी ठीक नहीं था। मैंने एक आखिरी बात पूछी, ये जगह क्या है? नैना ने रूम की तरफ देखा, उन सब लोगों की तरफ, फिर मेरी तरफ। वो जगह जहां कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं खड़ा रहा और समझ गया, दुनिया में हर जगह कोई न कोई कुछ चाहता है तुमसे, तुम्हारे टाइम से, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारी अटेंशन से। यहां कोई नहीं चाहता था। मैंने पूछा, क्या आप वापस आना चाहती हैं? नैना ने मुझे देखा एक पल के लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं? मेरे पास जवाब नहीं था। मैं वहां खड़ा था, नैना के सामने, और मेरे पास जवाब नहीं था। क्योंकि वो ठीक थी, वो खुश थी, वो यहां अपनी मर्जी से थी। राघव सिंह मेरे पास आए, नैना को देखा। 2003 में मैं भी यहां इसी तरह था। तो फिर वापस क्यों आए? क्योंकि मुझे याद आया, कोई था जिसे मेरी जरूरत थी। कौन? मेरी बेटी। रूम में कुछ था, एक पुल, जैसे ये जगह तुम्हें रखना चाहती है। बुरी तरह नहीं, बिल्कुल जेंटली, जैसे कोई बहुत अच्छी नींद जिससे उठना नहीं चाहते। मुझे समझ आया राघव सिंह 2003 में क्यों रुकना चाहते थे, नैना क्यों वापस नहीं आना चाहती, 1987 के 3 लोग क्यों रहे। ये जगह छोड़ना आसान नहीं था। मैंने राघव सिंह को देखा, उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं नैना की तरफ मुड़ा। क्या आपको रोहित का मैसेज देना है? नैना ने कहा, उनसे कहना मैं ठीक हूं। और दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। वो दरवाज़ा जो 13 मार्च को अनलॉक था, जो रोहित ने लॉक नहीं किया था, जो नैना ने खुद खोला था। रोहित ने डेलिब्रेटली अनलॉक किया था। हम दोनों उस रूम से निकले। कॉरिडोर, स्टील डोर, बाहर ठंडी हवा। एन के डिस्ट्रिक्ट, वही पुरानी कॉलोनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बिल्डिंग थी, दरवाज़ा बंद था। फ्रॉस्टेड ग्लास विंडोज़, कोई बोर्ड नहीं। बिल्कुल वैसी ही जैसी हम आए थे तब थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने फाइल बंद की। इस बार लेबल लिखा,
इनकम्प्लीट। लेकिन इस बार वो शब्द अलग लगा। नैना ठीक थी, अपनी मर्जी से थी, वापस नहीं आना चाहती थी। रोहित जानता था। उसने दरवाज़ा अनलॉक किया था। उसने एन के /SD को इन्फॉर्म किया था। उसने वही बोला जो उसे बोलने को कहा गया। लेकिन क्यों? नैना क्यों जाना चाहती थी? रोहित ने जाने क्यों दिया? एन के स्पेशल डिवीजन क्या है? सेक्टर 4 वो जगह क्या है? मुझे पता नहीं। मैं वहां था। मैंने वो रूम देखा। मैंने नैना से बात की। और फिर भी मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ चीजें समझाने के लिए नहीं होती, वो फील करने के लिए होती हैं। और मैंने फील किया था उस रूम में, वो पुल जो अभी भी है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुमने सुना शून्य फाइल्स। तुम सुन रहे थे शून्य फाइल्स चैनल 0 पर। यह केस NK/2011/034 आज भी इनकम्प्लीट है। लेकिन अब मैं जानता हूं, इनकम्प्लीट का मतलब अनसॉल्व नहीं होता। इनकम्प्लीट का मतलब ऐसा सच जो पूरा बोला नहीं जा सकता। लेकिन अब मैं जानता हूं, इनकम्प्लीट का मतलब अनसॉल्व नहीं होता। इनकम्प्लीट का मतलब ऐसा सच जो पूरा बोला नहीं जा सकता। नैना ने कहा, वो जगह जहां कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं वापस आ गया, अपने घर, अपनी डेस्क पर, अपनी फाइल्स के सामने। और मुझसे ये पॉडकास्ट कुछ चाहती है। आप कुछ चाहते हैं, दुनिया कुछ चाहती है। और उस रूम में कोई नहीं चाहता था। मैं समझ गया नैना क्यों वापस नहीं आना चाहती। 1987 के 3 लोग क्यों रहे? राघव सिंह 2003 में क्यों रुकना चाहते थे? लेकिन मैं वापस आया क्योंकि मेरे पास एक केस था जो अभी इनकम्प्लीट था। एपिसोड 7, रोहित का फैसला। रोहित का फैसला, कमिंग नेक्स्ट।